कहानी शुरू होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो अपने बच्चों को शिकार करना सिखा रहा है। इस आदमी के दो लड़के हैं। बड़ा बेटा स्टीवेंस जिसे शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्टीवेंस अपने पिता के कहने पर बत्तख का शिकार नहीं करता है। निशाना गलत दिशा में लगा देता है। निशाना गिलहरी पर लग जाता है। गिलहरी घायल हो जाती है। स्टीवेंस के पिता उसे डांटते हैं कि तुमने जानबूझकर निशाना गलत दिशा में लगाया है। पिता और उसके भाई यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन स्टीवेंस नहीं जाता है। स्टीवेंस को यहाँ एक चिड़िया मिलती है जो उससे कहती है तुम मेरे साथ चलो। चिड़िया स्टीवेंस को डॉक्टर डूलिटिल के घर ले जाती है। डूलिटिल बेजुबान जानवरों की मदद करता है। स्टीवेंस को डॉक्टर डूलिटिल के घर में हर तरह के जानवर नजर आते हैं। स्टीवेंस को यहाँ भालू नजर आता है जिसे स्टीवेंस डर जाता है। स्टीवेंस का पैर यहाँ बिछाए गए जाल में लग जाता है जिससे स्टीवेंस कैद हो जाता है। अब हम डॉक्टर डूलिटिल को देखते हैं जो गोरिल्ला के साथ चेस खेल रहा है। डूलिटिल को बताया जाता है कि यहाँ कोई लड़का फंस गया है। दूसरी साइड स्टीवेंस के पास में एक लड़की आती है जो उससे कहती है मैं बकिंघम पैलेस से आई हूँ, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये डॉक्टर डूलिटिल का घर है। लड़की स्टीवेंस को अपना नाम लेडी रोज बताती है। स्टीवेंस लेडी रोज से उसे नीचे उतारने को कहता है। इधर चिड़िया डूलिटिल से कहती है शायद वो लड़का मुसीबत में है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। डूलिटिल अब इंसानों से बात नहीं करता है। इसका भी एक कारण है। कारण लिली है। जिस दिन लिली डूलिटिल के जिंदगी से गई और कभी वापस लौट के नहीं आई, उस दिन के बाद डूलिटिल इंसानों से कोई वास्ता नहीं रखता है। इधर लेडी रोज और स्टीवेंस गेट खुलवाते हैं तो उनके सामने गोरिल्ला होता है जिसे स्टीवेंस बहुत डर जाता है। फिर लेडी रोज डूलिटिल के पास आ जाती है। डूलिटिल छुप जाता है। लेडी रोज डूलिटिल से कहती है महारानी ने आपको बकिंघम पैलेस बुलाया है, वो बहुत बीमार है। लेकिन डूलिटिल लेडी रोज को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिर सारे जानवरों को खाना दे देता है। स्टीवेंस भी अब अंदर आ जाता है। स्टीवेंस घायल गिलहरी को डूलिटिल को दे देता है और कहता है इसे ठीक कर दीजिए। डूलिटिल गिलहरी का ऑपरेशन करते हैं। स्टीवेंस और लेडी रोज दोनों ये सब देख रहे हैं। स्टीवेंस लेडी रोज से कहता है डूलिटिल जानवरों की भाषा कितनी अच्छे से समझ सकते हैं, मैं भी सीखना चाहता हूँ, मैं डूलिटिल का शागिर्द बनना चाहता हूँ। लेडी रोज स्टीवेंस से कहती है ये जगह डॉक्टर डूलिटिल को महारानी ने जानवरों की देखरेख करने के लिए दी थी। अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो इस जगह पर शाही कराने का हक हो जाएगा। ये जगह फिर डॉक्टर डूलिटिल से छीन ली जाएगी। ये बात चिड़िया भी सुन लेती है। अब गिलहरी को होश आ जाता है। चिड़िया डूलिटिल से कहती है तुम्हें महारानी की जान बचानी चाहिए। अगर महारानी की मृत्यु हो गई तो शाही कराना हमें यहाँ से निकाल देगा। डूलिटिल कहता है हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। चिड़िया कहती है तुम महारानी की मदद करो वरना हम सब यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। चिड़िया के ज्यादा फोर्स करने पर डूलिटिल महारानी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सब जानवर मिलकर डूलिटिल का हुलिया चेंज करते हैं। इधर स्टीवेंस और लेडी रोज डूलिटिल के नक्शों को देख रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जा चुके हैं। इनके पास डूलिटिल आ जाता है जो इनसे कहते हैं हम सब बकिंघम पैलेस चलेंगे। लेडी रोज बहुत खुश होती है। स्टीवेंस को डूलिटिल वापस उसके घर जाने के लिए कह देते हैं। डूलिटिल लेडी रोज के साथ बकिंघम के लिए निकल जाता है। अब हम बकिंघम पैलेस देखते हैं। डूलिटिल और लेडी रोज बकिंघम पैलेस पहुंच जाते हैं। स्टीवेंस भी छिपकर इनके साथ आ गया है। लेडी रोज यहाँ के सैनिकों से कहती है ये महारानी के खास मेहमान है, इनकी अच्छे से देखरेख करना। अब हम बकिंघम पैलेस की महारानी को देखते हैं जिनका डॉक्टर वुडफ्लाई इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर वुडफ्लाई से बात करने के लिए लॉर्ड आता है जो महारानी की तबीयत के बारे में पूछता है। डॉक्टर वुडफ्लाई लॉर्ड से कहता है मैं महारानी पर जोंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन महारानी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं बच पाएगी। डूलिटिल और लेडी रोज भी महारानी के पास आ जाते हैं। वुडफ्लाई डूलिटिल से कहता है तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है। लेडी रोज कहती है महारानी ने खुद डॉक्टर डूलिटिल को यहाँ बुलाया है। फिर डूलिटिल अपने डॉग से महारानी की जांच करवाता है। डॉग महारानी को सूंघकर डूलिटिल को बताता है कि उसने ऐसी गंध कभी नहीं सूंघी है। डॉगी को शक होता है कि कहीं महारानी को किसी ने जहर तो नहीं दिया है। फिर डूलिटिल महारानी के कमरे में पड़े फिशेस के वाटर टैंक से फिशेस से पता करता है यहाँ चल क्या रहा है। डूलिटिल को फिशेस बताती है महारानी की जान खतरे में है। ये सब डूलिटिल इस वजह से जान पाया क्योंकि डूलिटिल जानवरों की भाषा अच्छे से समझ सकता है। वुडफ्लाई लॉर्ड से कहते हैं मैं और डॉक्टर डूलिटिल एक साथ पढ़ा करते थे। लोगों का मानना था कि डूलिटिल का नजरिया जानवरों के प्रति अलग है। डूलिटिल को पता चल जाता है महारानी को क्या हुआ है। डूलिटिल के कहने पर बतख सबको रूम से बाहर निकाल देता है।
फिर डॉगी को बुक दिखाकर पूछता है कि उसने क्या सूंघा है। डॉगी डू लिटिल को बुक के फ्लावर वाले पेज का साइन देता है। डू लिटिल को पता चल जाता है महारानी की ये हालत नाइट शेड फूल की वजह से हुई है, जो काफी कम जगह पाया जाता है। डू लिटिल आगे बताता है इस महीने की 17 तारीख को सूर्य ग्रहण होने वाला है। अगर हमने उससे पहले उस फूल का तोड़ इन्हें नहीं दिया तो ये नहीं बच पाएगी। डू लिटिल पेंटिंग पर अपने खबरी को छोड़ देता है। लॉर्ड डू लिटिल से पूछता है तुम्हारी आगे की प्लानिंग क्या है। डू लिटिल बताता है हमें ईडन ट्री का फल लाना होगा। के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला है कि वो कहाँ है या है भी या नहीं। डू लिटिल डॉगी को महारानी की निगरानी करने के लिए उन्हीं के पास छोड़ जाता है। डू लिटिल अब ईडन ट्री के फल को लेने के लिए चला जाता है। स्टेविंस डू लिटिल के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन डू लिटिल स्टेविंस को अपने साथ नहीं ले जाता है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सफर है। स्टेविंस अपने घर वापस चला जाता है और सो जाता है। स्टेविंस के पास चिड़िया आती है जो स्टेविंस से कहती है चलो नहीं तो डू लिटिल का जहाज तुमसे छूट जाएगा। स्टेविंस कहता है डू लिटिल ने मुझे अपने साथ आने से मना किया है। चिड़िया कहती है उसकी टेंशन तुम छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, डू लिटिल को मैं देख लूंगी। चिड़िया और उसके साथियों के साथ स्टेविंस डू लिटिल के पास जाने के लिए निकल जाता है। स्टेविंस के आने से पहले डू लिटिल यहाँ से निकल जाता है, लेकिन कैसे जैसे करके जिराफ स्टेविंस को डू लिटिल के जहाज में पहुँचा देता है। स्टेविंस जहाज में पहुंच जाता है। डू लिटिल चिड़िया पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने स्टेविंस को यहाँ लाया है। चिड़िया डू लिटिल से कहती है तुम्हें स्टेविंस की जरूरत है, जब तुम्हें लिली की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें उससे मिलवाया था। डू लिटिल चिड़िया से कहता है ये लड़का यहाँ रहेगा लेकिन मेरी शर्तों पर, और मैं इससे बहुत सारा काम करवाऊंगा। फिर डू लिटिल स्टेविंस को बहुत काम दे देता है। इधर लॉर्ड मूडफ्लाई से कहता है मैं एक ब्रिटानिया नाम का जहाज डू लिटिल पर नजर रखने के लिए भेज रहा हूँ, तुम भी जहाज में जाओगे और डू लिटिल पर नजर रखोगे, और बस एक बार महारानी मर जाए तो मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सब बातें डू लिटिल का खबरी भी सुन लेता है। दूसरी साइड डू लिटिल अपने सफर की तरफ लगातार बढ़ रहा है। डू लिटिल को स्टेविंस बताता है वो थोड़ी थोड़ी जानवरों की भाषा समझने लगा है। अब यहाँ इन पर मूड फ्लाई अटैक करने के लिए आ जाता है। ये मूड फ्लाई के अटैक से बचने के लिए अपनी तैयारी करते हैं। डू लिटिल गोरिल्ला को रस्सी पकड़वाकर पानी में कूद जाता है। डू लिटिल के साथ भालू भी जाता है। गोरिल्ला ऊपर रस्सी खींच रहा है, इनकी जांच करने लगती है तो मूड फ्लाई इनके जहाज पर तोप से अटैक कर देता है, जिससे गोरिल्ला से रस्सी छूट जाती है। डू लिटिल पानी में डूबने लगता है, लेकिन वक्त रहते स्टेविंस रस्सी पकड़ लेता है। भालू भी पानी से आकर स्टेविंस की हेल्प करता है। स्टेविंस और भालू दोनों मिलकर रस्सी को खींचते हैं, पर रस्सी टूट जाती है, लेकिन डू लिटिल जहाज में वापस आ जाता है। डू लिटिल सभी जानवरों की तारीफ करता है कि आपने अच्छा काम किया है। इधर मूड फ्लाई अपने सेनापति से कहता है मैं जानता हूँ डू लिटिल कहाँ जा रहा है, लेकिन अभी उसका जिंदा रहना जरूरी है। दूसरी साइड डू लिटिल अपने सफर की तरफ अब आगे बढ़ने लगता है। डू लिटिल स्टेविंस को जहाज संभालने के लिए कहता है। स्टेविंस डू लिटिल को बताता है उसे जानवरों की भाषा ठीक ठीक समझ आ रही है। डू लिटिल कहता है बहुत अच्छे। स्टेविंस डू लिटिल से कहता है ये नक्शा ईडन ट्री आइलैंड का है। डू लिटिल कहता है ईडन ट्री किसी एक नक्शे पर नहीं मिलेगा, हमें पहले मोंटेवर्टी जाना होगा, उस इंसान के जन्म स्थान पर जिसने ईडन ट्री तक जाने का रास्ता अपनी बुक में लिखा था। उनका नाम लिली है, लेकिन जब वो ईडन ट्री के लिए जा रही तो तूफान में उनका जहाज डूब गया, बस बची तो वो किताब से ईडन ट्री का पता चल सकता है। डू लिटिल स्टेविंस से कहता है मोंटेवर्टी शहर जाकर उस किताब को हमें चुराना होगा। डू लिटिल अपने साथियों के साथ मोंटेवर्टी शहर पहुंच जाते हैं। ये रसूली के महल में घुस जाते हैं। स्टेविंस को डू लिटिल यहाँ से आगे मच्छर के साथ भेजता है। डू लिटिल स्टेविंस को बताता है तुम्हें किताब मिलते ही तुम्हें वापस आ जाना है, लेकिन ध्यान रहे उस कमरे में शेर भी है, तुम बिल्कुल भी आवाज नहीं करना। स्टेविंस उस रूम में पहुंच जाता है जिसमें बुक है। स्टेविंस बुक को हासिल कर लेता है, लेकिन शेर की आवाज से रसूली जाग जाता है। रसूली स्टेविंस को वहीं रोक लेता है। मच्छर ये खबर डू लिटिल को दे देता है, पर डू लिटिल को भी सैनिक गिरफ्तार कर लेते हैं। रसूली डू लिटिल को काल कोठरी में डाल देता है। रसूली डू लिटिल से कहता है ये किताब लिली की आखिरी निशानी है, तूफान में कुछ नहीं बचा, तुम इसे भी लेने के लिए आ गए, तुम्हें वापस यहाँ नहीं आना चाहिए था। रसूली स्टेविंस को अपने पास बुला लेता है और डू लिटिल को बांध लिया जाता है।
साथ ही शेर डू लिटिल की कालकोठरी में भेज दिया जाता है। शेर डू लिटिल से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? क्योंकि तुम मेरा इलाज करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन तुम रसूली की बेटी के साथ यहाँ से भाग गए। तुमने मेरा इलाज अधूरा छोड़ा था। शेर डू लिटिल पर इस बात से बहुत गुस्सा है। रसूली दावत कर रहा है। रसूली से स्टीविंस पूछता है, डू लिटिल के साथ क्या होगा? रसूली कहता है, डू लिटिल को शेर खत्म कर देगा। यहाँ स्टीविंस के पास मच्छर आता है। स्टीविंस मच्छर से उसका संदेश उसके दोस्तों तक पहुंचाने के लिए कहता है। मच्छर स्टीविंस का संदेश उसके दोस्तों तक पहुंचा देता है। संदेश मिलने के बाद स्टीविंस के दोस्त डू लिटिल और स्टीविंस को बचाने के लिए महल आ जाते हैं। महल पहुंचकर डू लिटिल को चिड़िया और गोरिल्ला शेर से बचा लेते हैं। शेर को गोरिल्ला ढेर कर देता है। स्टीविंस बुक लेकर महल से भागकर नदी तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ मूड फ्लाई आ जाता है। मूड फ्लाई स्टीविंस से बुक ले लेता है। डू लिटिल भी कुछ नहीं कर पाता है। मूड फ्लाई बुक लेकर यहाँ से निकल जाता है और डू लिटिल की जहाज को खत्म कर देता है। सभी जानवर पानी में कूद जाते हैं। जहाज डैमेज हो जाती है। इधर महारानी लेडी रोज से कहती है, तुमने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की है, पर अब मैं शायद नहीं बच पाऊंगी। मेरे पास बहुत कम समय है। दूसरी साइड डू लिटिल अपने साथियों के साथ बैठे हैं, क्योंकि उनका जहाज तो डूब गया है। डू लिटिल अपने साथियों से कहता है, अब सब बर्बाद हो गए हैं। हमारे हाथ से किताब भी छीन ली गई है और जहाज भी हमारे पास नहीं है। डू लिटिल हार मान जाता है। स्टीविंस कहता है, हमें कुछ तो करना चाहिए। डू लिटिल कहता है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टीविंस कहता है, जिस खोजी के बारे में आपने बताया वो कभी हार नहीं मानती थी। वो आपकी वाइफ थी। डू लिटिल कहता है, तुम क्या जानते हो उसके बारे में? वो मेरे सपनों की तरह थी। उसने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। एक दिन वो मेरी जिंदगी से चली गई और वापस नहीं लौटी। मैं इस सफर को पूरा करके उसके आखिरी सपने को पूरा करना चाहता था। लिली ने मुझे जानवरों की देखरेख करने के लिए वहीं छोड़ दिया था। मैंने भी उसकी बात मान ली थी। मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। रसूली यहाँ आ जाता है। रसूली कहता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। रसूली सही कहता है, मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। रसूली डू लिटिल से कहता है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। रसूली डू लिटिल से गुस्सा है, लेकिन डू लिटिल को यहाँ से जाने के लिए रसूली नया जहाज दे देता है और कहता है, चले जाओ वरना मेरा फैसला बदल जाएगा। डू लिटिल अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। डू लिटिल अपने आगे के सफर को पूरा करने के लिए लिली के नक्शे को फॉलो करता है। इधर मूड फ्लाई भी लिली की बुक को पढ़कर ईडन ट्री तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब डू लिटिल व्हेल फिशेस का पीछा करते हुए ईडन ट्री आइलैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन मूड फ्लाई यहाँ पहले से ही पहुंच चुका है। डू लिटिल अपने साथियों के साथ ईडन ट्री आइलैंड आ जाता है। सब गुफा के अंदर आ जाते हैं। डू लिटिल को मूड फ्लाई की आवाज सुन जाती है। छिपने के लिए डू लिटिल अपना हाथ पत्थर की दीवार पर रखता है तो दीवार रोशन होने लगती है। यहाँ फोक फायर फंगस है जो छूने पर जगमगा उठते हैं, लेकिन मूड फ्लाई इनके पास आ जाता है। मूड फ्लाई डू लिटिल के साथियों को अपने सैनिकों से बंदी बना लेता है और डू लिटिल से ईडन ट्री के बारे में पूछता है। डू लिटिल को ईडन ट्री का पता नहीं होता है। मूड फ्लाई को ईडन ट्री के बारे में नहीं बता पाता है, क्योंकि अभी तक उसने खुद भी नहीं पता किया है। गुस्से में मूड फ्लाई सैनिक से झंडा लेकर जमीन में लगाता है। मूड फ्लाई के ऐसा करने पर ईडन ट्री की रखवाली ड्रैगन जाग जाती है, जो सब पर आग उगलती है। सब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ड्रैगन की पूंछ भालू पर गिर जाती है। तब डू लिटिल ड्रैगन पर तलवार से अटैक करता है तो ड्रैगन डू लिटिल को अपनी पूंछ से उठा लेती है। ड्रैगन डू लिटिल से कहती है, तुम मेरी लैंग्वेज समझ सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि फल तक तुम पहुंच सकते हो। डू लिटिल कहता है, मुझे पता है तुम इस ट्री की हिफाजत कर रही हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें बहुत चोट आई है। तुम ज्यादा वक्त तक इस ट्री की हिफाजत नहीं कर पाओगी। ड्रैगन कहती है, मेरे दर्द की तुम परवाह नहीं करो, तुम यहाँ से चले जाओ। पर डू लिटिल यहाँ से नहीं जाता है। डू लिटिल ड्रैगन का इलाज करता है। डू लिटिल ड्रैगन को ठीक कर देता है। इसमें डू लिटिल की सब जानवर हेल्प करते हैं। ड्रैगन डू लिटिल को थैंक्स कहती है उसे ठीक करने के लिए। फिर ड्रैगन डू लिटिल की हेल्प करती है ईडन ट्री तक पहुंचने के लिए। ड्रैगन डू लिटिल को ईडन ट्री के फल को ले जाने की इजाजत भी दे देती है। डू लिटिल लिली को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसी की वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया है। इधर महारानी अंतिम सांसें ले रही है, लेकिन वक्त रहते डू लिटिल ईडन ट्री का फल लेकर आ जाता है, पर लॉर्ड इन्हें अपने सैनिकों से गिरफ्तार करवाने लगता है। तो डू लिटिल फल चूहे को दे देता है और चूहे
चूहे से स्टेबिंस फल लेकर महारानी के मुंह में फल की बूंदें डाल देता है। इससे महारानी को होश आ जाता है। अब लॉर्ड महारानी के होश आने पर डूलिटिल को थैंक्स कहने लगता है, लेकिन डूलिटिल लॉर्ड की पोल खोल देता है कि उसी ने महारानी को जहर दिया है। नाइटशेड जहर की शीशी भी उसकी जेब में मिल जाती है। महारानी लॉर्ड को कैद खाने में डालने का आदेश दे देती है। फिर महारानी अपने रूम से सबको बाहर जाने के लिए कह देती है और डूलिटिल को अपने पास बुलाकर थैंक्स कहती है। डूलिटिल सबको लेकर महल से अपने घर चला जाता है। यहाँ आकर डूलिटिल जैसा लिली चाहती थी वैसे ही सब जानवरों की देखभाल करने लगता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।